चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। एक रेशियो निकालिए जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है ए और बी। देखो ए और बी एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के अलग कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, दोनों मिलकर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस से कट रहा है, मान लो एक्स एक्सिस से वो लाइन क्या है, कट रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो जहां डिवीजन यहाँ कट रही है उसका भी हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, साथ के साथ हमें रेशियो भी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है रेशियो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट निकालना जहां वो कट रहा है। ठीक है, तो ना तो यहाँ कोऑर्डिनेट है और ना ही यहाँ पे रेशियो है, बस ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस काट रहा है। तो जब एक्स एक्सिस काट रहा है यही तो इंपॉर्टेंट है ना। जब एक्स एक्सिस काटता है किसी भी लाइन को तो एक्स एक्सिस पर बिंदु आएगा, मतलब बिंदु कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पर। और जब एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा जीरो, यानी एक्स का कोई मान होगा और वाई हमेशा जीरो होगा। और जब वाई एक्सिस पर कोई बिंदु होता है यानी कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर दिया हो तो वहां हमेशा एक्स जीरो होता है, वाई की कोई वैल्यू होती है, यानी कि वाई को एक्स जीरो कॉमा वाई होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ हमारे पास एक्स कॉमा जीरो। ठीक है भाई, क्या हो गया, एक्स कॉमा जीरो हो गया। चलिए अब देखो हमें पता है, अब क्या करते हैं, हम मानते हैं कि लेट द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, लेट द लाइन सेगमेंट ए क्या है लाइन सेगमेंट में हमारा, ए है 1, -5 एंड बी क्या दे रखा है बच्चों, -4, 5। ठीक है, -4, 5। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हमारे, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, इज डिवाइडेड एट पॉइंट पी, इज डिवाइडेड एट पॉइंट पी। मान लिया वो पॉइंट पी पे डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट पी क्या होगा हमारा, एक्स कॉमा जीरो होगा भाई, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, इसलिए वो एक्स कॉमा जीरो होगा। ठीक है, तो ये बात नहीं पूछेंगे कि ये एक्स कॉमा जीरो कहाँ से आया। ठीक है, बाय एक्स एक्सिस इन द रेशियो, अब लिख देते हैं डिवाइडेड बाय पॉइंट पी बाय एक्स एक्सिस बाय, लिख ही देते हैं ना, क्या लिखते हैं हम, एक्स एक्सिस इन रेशियो, किस रेशियो में काटता है, हम वही लेके चलेंगे एम अनुपात एन, एम रेशियो एन में काटता है। ठीक है, चलिए अब देखो हमने क्या करना है, हम जानते हैं जब भी रेशियो की बात आती है तो सेक्शन फॉर्मूला याद आता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला हमने लिखा था एक्स के लिए और वाई के लिए। तो एक्स के लिए क्या है और वाई के लिए क्या है, देखो वाई के लिए क्या था हमारा, m प्लस एन अपॉन m प्लस एन। ठीक है, इधर भी ऐसा ही आएगा सेम। अब बस एक काम करो, यहाँ पे लिखो y के लिए y2 प्लस y1 और यहाँ x2 x1। ठीक है, क्लियर है, यही फॉर्मूले होते हैं, हाँ जी यही फॉर्मूले होते हैं। अब देखो, अब एक काम करो, इन फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। कौन सी वैल्यू रख दे, देखो हमारे पास तीनों वैल्यू ले लेते हैं हम, कौन सी ले लें, देखो तीनों, एक तो ए ले लो, कौन सा ले लो, ये ए ले आओ, ए आ गया। ठीक, एक हमारा बी ले आओ, देखो बी भी आ गया हमारा, ये बी आ गया। और एक हमारा पी ले आओ और ये पी भी आ गया, देखो ये तीनों के तीनों हमारे वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आ गई हमारी। चलिए अब देखो यहाँ पे ये ए और बी के लिए हम हमारे पास क्या होगा, x1 y1, ये होगा x2 y2। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा
x और y, ये x कॉमा y है, ये x है, ये y है। यहाँ पे x की वैल्यू x है और y की वैल्यू 0 है। तो हम 0 लेके चलेंगे ताकि मुझे m और n की अनुपात मिल जाए, m n का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 बराबर इसमें रखते हैं पहले वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जब हमें जो m और n की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे फिर x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी कि वह बिंदु मिल जाएगा जहां पर वह कट रहा है, वह लाइन हमारे लाइन सेगमेंट का है जहां कट रही है, वह बिंदु मिल जाएगा x का वैल्यू मिलते ही। तो पहले 0 लेके चलते हैं, तो 0 बराबर देखो m के लिए m मतलब एज इट इज y2 कितना है बेटा, देखो y2 है 5, ठीक है, इनटू में 5 प्लस n एज इट इज y1 कितना है, y1 है -5 अपॉन नीचे कितना हुआ, नीचे हुआ m प्लस n। अब m प्लस n को जब 0 की तरफ ले जाओगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, 0 बराबर 5m, ये कितना होगा 5m माइनस 5n, ठीक है, -5n। अब देखो क्या होगा, मान लो n को इधर ले जाओ, n को ले आओ इधर, तो 5m बराबर 5n होगा, n को नीचे 5 को नीचे, तो m अपॉन n बराबर आ गया 5/5, 5/5, ठीक है, 5/5, 5 से 5 1 टाइम कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यानी कि m अनुपात n कितना निकल के आया हमारा, m अनुपात n निकल के आ गया 1:1, यानी कि 1:1, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में काट रहा है, एक तरीके से मिड पॉइंट पे कट रहा है, यानी कि बराबर हिस्सों में बांट रहा है, वो बराबर बराबर बांट रहा है। देखो अब जरा देखते हैं हम, जब 1 आ गया हमारा, देखो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, x तो हमें निकालना है ना, बराबर x की वैल्यू तो चाहिए। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई 1, x2 की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर से -4, माइनस का 4 है प्लस, और n की वैल्यू कितनी आई है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1, नीचे 1 प्लस 1, x बराबर कितना हो गया, ये हो गया -4 और प्लस का 1/2, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया, माइनस हो गया ये कितना, -3/2, तो x बराबर आ गया -3/2, -3/2 आ गया x का कोऑर्डिनेट। तो हमारा रेशियो आ गया, देखो कितना, देखो इसमें लिख देते हैं हम, यहाँ पे हमारा रेशियो कितना आया, इसका रेशियो आया हमारा 1:1, hence the ratio is 1:1 and the division is internal, hence the ratio is 1:1, ठीक है। रेशियो कितना आया हमारा 1:1 आया, और द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, and the coordinate of the point of division is, कितने आए कोऑर्डिनेट हमारे, -3/2, 0, ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, है ना भाई, x, 0 ही तो था वो कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू कितनी आई -3/2, और दूसरा तो 0 ही था, y कितना है 0, तो हमारा क्या आ गया -3/2, 0। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो देखो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट और ये रहा हमारा रेशियो। तो आंसर अगर हम मैच करें तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है हमारे सॉल्यूशन से। तो आंसर ए हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। बताओ बच्चों कोई समस्या आई हो इस क्वेश्चन को समझने में तो नहीं है ना। देखो इस तरीका एक क्वेश्चन हमने और किया था जिसमें हमें वाई रेशियो मतलब वाई एक्सिस काट रहा था, तो उसका अनुपात निकालना था, साथ के साथ हमें कोऑर्डिनेट भी निकालना था जहां पे वाई कट रहा है। और यहाँ पे देखो कि अनुपात जब 1:1 होता है इसका मतलब लाइन क्या है, एकदम बीचों बीच से कट रही है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा हम देख ले
अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से अगर बाहर जाके एक चीज समझे हम, तो देखो क्या समझ आती है हमें कि एक ग्राफ लेते हैं, उस ग्राफ पर ये पॉइंट जो है प्लॉट करके देखते हैं जरा। देखो पहले तो ए प्लॉट करो, 1, -5, 1, देखो यहाँ आ गया पहला बिंदु, है ना, पहला बिंदु आ गया यहाँ पे। दूसरा क्या है, -4, 5, -4, 5, दूसरा आ गया ये आ गया। अब इन दोनों को मिला दो, क्या कर दो, इनको अब मिला दो पहले, तो लाइन सेगमेंट तो आया, ये लाइन सेगमेंट आ गया हमारा ये, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये क्या आ गया हमारा लाइन सेगमेंट। अब देखो जो एक्स एक्सिस है हमारे इस लाइन सेगमेंट को काट रही है, कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे, है ना, यहाँ कट रही है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो -1, ये -2, ये माइनस कितना है, 1.5, 1.5 ही तो आ रहा है, माइनस का 1.5 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 1.5, 0। तो देखो एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, वही वैल्यू आ रही है जो हमने निकाली है। देख रहे हो, बिल्कुल समझ में आया, प्रैक्टिकली देख के आपको समझ में आया कि देखो हमने जो लाइन सेगमेंट हमारी बन रही थी कोऑर्डिनेट से, जो लाइन काट इसको वाई भी रही है, ठीक है, लेकिन वो अलग रेशियो में काट रही है, ठीक है। अगर आप वाई लेके चलोगे तो हो सकता है जब आप वैल्यूज निकालोगे तो उसके रेशियोज अलग आएंगे, डेफिनेटली अलग आएंगे, क्योंकि देखोगे ये लाइन सेगमेंट कुछ अलग बन रहा है, यानी कि यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिड पॉइंट आ रहा है, आधा इधर आधा इधर, ठीक है, मिड पॉइंट आ रहा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट जो हमारा डिवाइड हुआ इस बिंदु से, वो 1:1 में डिवाइड हुआ, किस में हुआ, 1:1 में डिवाइड हुआ, बिल्कुल आधा आधा, ठीक है, क्लियर है। तो ये समझ में आया देख के, तो ऐसे देख के आप समझ सकते हो कि हाँ ये वाकई हमारा कट रहा है। और इस तरीके से आप वैल्यू पे भी जा सकते हो, पहले अगर रफ में साइड में कहीं करके देख लो ग्राफ पे, तो आपको पता लग जाएगी कि क्या वैल्यू मैच होने वाली है, यानी क्या आंसर आने वाला है, जो आपने आंसर निकाला है क्या वो आपका आंसर सही है, ये चेक करने के लिए आप ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है बच्चों। तो बाद में हमें ये क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन में नहीं करना है, ये काम सॉल्यूशन में नहीं करेंगे आप, ये आप साइड से कर सकते हैं, मतलब कि आपको दिखाना यानी समझने के लिए है, या आपको समझाने के लिए है, दिखने के लिए, ठीक है, या अपना अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए, ठीक बच्चों। तो चलो फिर आगे मिलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है,